हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सके। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपसे। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे आपके पर्सन। क्या कुछ है उनके मन में जो वो कहना चाहते हैं इस वक्त आपसे। ओवरऑल एनर्जी है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादातर लोगों के पर्सन तो इस वक्त किसी बोझ में हैं, किसी बर्डन में हैं। ये आपसे बताना चाहते हैं कि मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। कुछ लोगों के पार्टनर कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बोझ से दबे हुए हैं। कुछ लोगों के पर्सन के ऊपर कोई प्रेशर है, बर्डन है कुछ, जिसके बारे में ये आपको बताना चाह रहे हैं। ये मजबूर हैं, ये भी आप में से कुछ लोगों के पर्सन कहना चाह रहे हैं। क्यों मजबूर हैं, क्या बर्डन है, ये वैरी कर सकता है, डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये फिनेंशियली लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और जब तक वो अचीव ना कर ले जो इनका गोल है, जैसे किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को आईपीएस बनना है, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, इन्होंने अपना कोई गोल सेट कर रखा है। जब तक उस गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहती या नहीं करना चाहता। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तुम मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा अनमोल हो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचा करो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास ही हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। हालांकि मेरी सिचुएशंस में अभी ये रुकावटें हैं, लेकिन मैं जब तुम्हें ज़रूरत होगी, जब तुम्हें नीड होगी, मैं हर वक्त तुम्हारे पास ही दिखूँगा। तो ये आपको ये अश्योरेंस भी देना चाहते हैं कि अगर ये मुश्किल दौर से गुज़र रही हैं या गुज़र रहे हैं, या इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इन्होंने अपने कुछ एम्स बना रखे हैं, कुछ लाइफ में अपने ठाना है कि हाँ मुझे ये करना है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, या ये आपसे दूर हो रहे हैं, या ये किसी ट्रेनिंग में है, किसी कोर्सेज में है तो ये आप पर फोकस नहीं है, या ये किसी दूसरे शहर में जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, या दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, तो ये आपसे दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर वक्त आपके साथ है। इवन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं। ये गुड न्यूज़ जो है हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हो, कि कोई बोझ से मुक्ति मिल रही है, या कोई इन्होंने जो ठाना था वो अचीव कर लिया है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत अब्यूसिव भी हैं, बहुत गंदा बोलना, बहुत रूड बोलना, बहुत ही ज़्यादा। इवन आपसे भी हो सकता है इनकी कभी कभी बहस हो गई हो, या इन्होंने बताया हो आपको कि मेरी लाइफ में कोई है जो मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी वाइफ, मे बी समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। उनके अगेंस्ट जाकर कुछ भी कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज ये है कि ये वापस आ रहे हैं। अगर ये आपसे दूर गए थे किसी कार्य से तो ये वापस आ रहे हैं। इवन ये आपको मैसेज करके मिलने के लिए भी बोलना चाहते हैं कि आपसे मुलाकात करनी है, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे, इस तरह की बातें हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे जब ये बात करेंगे तो ये आपको कोई पोल खोलेंगे, कोई सीक्रेट बताएंगे कि मैं तुम्हें फ़लाने आईडी से या ढिकाने आईडी से एक तरह से स्पाई करता था या करती थी। मैंने फ़ेक आईडी बना रखी थी और तुम्हारे में ऐड होकर मैं
तुम्हारे सारी पोस्ट को देखता रहता था या देखती रहती थी, या तुम्हारे किसी दोस्त के थ्रू, किसी के माध्यम से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के माध्यम से मैं तुम्हारी सारी जानकारी रखता था। कुछ लोगों के पर्सन ने रिसेंटली किसी को खोया है, किसी को या तो खुद सैक्रिफाइस किया है या तो ईश्वर ने उनसे छीना है कुछ। इससे रिलेटेड भी कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। लेट्स चेक कि रोमांटिकली ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं इस वक्त आपके पर्सन। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ये शिकायत है, या तो आपको उनसे होगी या उनकी आपसे होगी, ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। अगर आपने उनसे कभी कहा है कि तुम मेरे और पेरेंट्स के बीच में बैलेंस बनाना नहीं सीख पाए हो, तुम फेल हो इस सिचुएशन में, या फिर उन्होंने आपसे कहा है या कहने वाले हैं, इस तरह की कोई एनर्जी दिख रही है। अगर आप पेरेंट्स के और लव लाइफ के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो तो ये आपसे शिकायत करेंगे, और अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो आपकी इस शिकायत का जवाब देंगे। आपके पार्टनर को गिल्टी फीलिंग भी है, इन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि इन्होंने आप पर डाउट किया था। अगर इन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे, शक किया था, कुछ अब्यूसिव बोला था कि तुम्हारा फलाने के साथ कोई चक्कर चल रहा है, या तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है, या तुम चीटर हो, तुम ऐसी हो या तुम वैसे हो, तो इस बारे में भी बातचीत होगी। इन्हें गिल्टी है, इस बात का रियलाइजेशन है, और ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि मैं गलत था या गलत थी। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। ये भी आपके पर्सन का मैसेज होगा आपके लिए। आपके पर्सन को अगर आप शिक्षा देते हो हर चीज़ पर कि तुम ये गलत कर रही हो, या तुम वो गलत कर रहे हो, या तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें वैसे करना चाहिए था, तो इनको इतना डोमिनेंस पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये आपको ये भी कहना चाहते हैं कि यार मुझे मत सिखाया करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या करने वाला हूँ, तो मुझे शिक्षा मत दो, मुझे ज्ञान मत दो। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि आपने कुछ ऐसा किया है इनके लिए जो इनका दिल छू गया है। यू टच्ड माई हार्ट। तो आपने कुछ ऐसा किया है जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके एडमायरर हो गए हैं, आपकी बहुत तारीफ़ें करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोगों के पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि समटाइम्स आपका बिहेवियर इतना अजीब हो जाता है कि ये अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं आपके साथ। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मे बी आपका बिहेवियर सडनली चेंज होता है, मे बी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिसको ये यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि टेढ़ा है बट मेरा है। जैसे भी आप हो, आपके बिना ये रह नहीं सकते। आप इनकी लाइफ का टाइम पास भी हो, आप इनकी लाइफ में वो भी हो जिससे ये झगड़ा करे, लड़ाई करे, गुस्सा करे, बट ये आपके बिना नहीं रह सकते। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर की हैं। 8 घंटे से लेके 80 घंटे के अंदर की एनर्जी होगी। मैक्सिमम 80 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स, 26 आवर्स के अंदर की। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एग्जैक्टली यही एनर्जी होगी। अगर एग्जैक्टली यही मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं या इस रीडिंग को देखने के बाद रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।